सऊदी जनता भड़की, जबरदस्त गुस्सा उसके अंदर। एक लाइन में खड़े होने को मजबूर हुए अरब देश। दोस्तों, ये हैं आपकी स्क्रीन पर MBS मोहम्मद बिन सलमान, राजा सॉरी राजा नहीं, प्रिंस हैं अभी सऊदी अरब के। हिंदी भाषा में कन्वर्ट करें तो राजकुमार सऊदी अरब के। अब इनका सपना था कि सऊदी अरब को UAE UAE जैसा नहीं, UAE से 10 गुना ज्यादा एडवांस बनाना चाहते थे, एकदम लग्जरियस। UAE के पास में बुर्ज खलीफा था, तो ये द मकाब बनाना चाहते थे, एक ऐसी लग्जरियस बिल्डिंग जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई उसके शेप को लेकर के, क्योंकि वो काबा से मिलता जुलता था, मुस्लिमों का पवित्र स्थान। आपको बता दें, नियोम सिटी की भी काफी चर्चा हो रही है सऊदी अरब के मामले में। सऊदी अरब एक ऐसी लाइन सिटी बना रहा है जो सीधी लकीर पे बनने वाली है और दुनिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज रहेगी वहां पर। वहां कोई पेट्रोल डीजल से कोई गाड़ी नहीं चलेगी, सब कुछ एकदम ग्रीन एनर्जी से होने वाला है, सब कुछ एकदम साफ, फ्रेश, ऑर्गेनिक और बेहतरीन। दुनिया की सबसे एडवांस्ड सोसाइटी के लोग ही वहां रह सकते हैं, रईसों की जगह नियोम सिटी। तो जो परिकल्पना की थी राजकुमार साहब ने सऊदी अरब की, वो ये था कि सऊदी अरब को जितना हो सके तेल के पैसे से दूर रख के लग्जरी की तरफ ले जाया जाए, बिल्कुल UAE की कॉपी करते हुए। और इसके लिए उसे जरूरत थी वेस्टर्न कंट्रीज के कस्टमर्स की, वेस्टर्न कंट्रीज की सहायता की, उनकी टेक्नोलॉजी की। नतीजतन वेस्टर्न कंट्रीज कामयाब हो गई सऊदी अरब को अपने पाले में खींचने के लिए और उसे यह पाठ पढ़ा दिया कि भाई इजराइल जो है, इससे मित्रता कर लो ना यार, इससे मित्रता कर लो, पुराने संबंध जो खराब हुए तुम्हारे उसको मिटाओ, मिट्टी पाओ उसके ऊपर में और नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ो, पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन करो, वहां पर अपने जो है राजनयिक को भेजो, उनके राजनयिक अपने देश में रखो, सब कुछ एकदम सामान्य कर दो, थोड़ी देर के लिए फिलिस्तीन को भूल जाओ। बस इतनी बात हुई थी बाइडेन की तरफ से सऊदी अरब और इजराइल को लेकर के। और उसी बीच 7 अक्टूबर की घटना घट गई। जैसे 7 अक्टूबर की घटना घटी, सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन दोस्तों, वहां की जनता बुरा भड़की, रियलिटी है ये। और इसके पीछे हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये खबर आई है वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्टर्न अफेयर की तरफ से। ये एक स्टडी की इन्होंने वहां पर, और सऊदी जनता से पूछा आप किस ओर हैं, आप क्या चाहते हैं। सऊदी जनता ने खुलकर कहा हमें गाजा की आजादी चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए, फिलिस्तीन मिलना चाहिए। और उस ओर क्या करना चाह रहे थे बाइडेन और उसकी टीम, सऊदी अरब को घेरे में लेकर सऊदी अरब से ये कहलवाना चाहते थे कि इजराइल को रिकॉग्निशन दे दे। जिस तरीके से भारत इजराइल को मानता है दोस्तों, उस तरीके से इजराइल के अस्तित्व को मिडिल ईस्ट मानता ही नहीं, वो सिरे से नकार देता है। वो मानता ही नहीं कि इजराइल कुछ है, वहां है तो सिर्फ फिलिस्तीन है, ये सोचता है। तो अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब जो है इजराइल को रिकॉग्निशन दे दे एक देश का, और उसके बाद फिर वो अपना धंधा करते रहे। लेकिन यहां हुआ पंगा 7 अक्टूबर वाला। उसके बाद गाजा के ऊपर कहर बरपा दिया इजराइल ने। नतीजतन यह हुआ कि अरब कंट्रीज, और खासकर जब कहा जाता था बार बार सऊदी अरब का स्टैंड अलग है, सऊदी अरब अलग रहना चाहता है, सऊदी अरब वेस्टर्न कंट्रीज के करीब है, सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा, तब सऊदी अरब की जनता बुरा भड़कती है। और उसके दबाव के चलते सऊदी प्रिंस को यह कहना पड़ता है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हमास को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, ईरान से दोस्ती कर लेंगे पर उससे रेजिस्टेंस, उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं कहेंगे उसके खिलाफ, बल्कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो पूरा जो ठीक रहा है वो इजराइल के सर पे फोड़ेंगे। तो सऊदी अरब को अपना स्टैंड बदलना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब की जनता ये चाहती कि सऊदी अरब सामने खड़ा हो, गाजा को बचाए। ये रियलिटी है दोस्तों। सऊदी अरब की जनता का जो पोल लिया गया, उनसे पूछा गया, उनका जब जवाब पूछा गया, तो सऊदी अरब की जनता ये चाहती थी और चाहती है कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए। इजराइल कमजोर पड़ चुका है, इजराइल को फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन देनी चाहिए और उनको रहने देना चाहिए वहां पर, और जो रह रहे हैं अपनी जमीन से उनको खदेड़ कर बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ये सेंटीमेंट है सऊदी अरब के अंदर में दोस्तों। ये सिचुएशन वहां पर इस प्रकार की है। तो सऊदी अरब की जो राजशाही वहां चलती है, किंग रहता है वहां, प्रिंस रहता है और उस हिसाब से सब कुछ चलता है, एकदम पुराने जमाने के मंत्रिमंडल की तरीके से, राजा महाराजा कहानी की तरफ से। आपको बता दें, दुनिया अब उस फॉर्मेट में काम करना बंद कर चुकी है। अभी जितने राजे महाराजे उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि वो अगर उनकी पॉलिसीज इस प्रकार की हुई कि उनकी जनता परेशान हो रही है, तो उस देश में डेमोक्रेसी कभी भी आ सकती, कभी भी रेबेलियन हो सकता है। ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये इस बात को सऊदी अरब की सरकार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सऊदी अरब ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर वहां की जनता जो है वो खिलाफ हो जाएगी वहां के किंग के। ऐसा करेगी नहीं वो डेफिनेटली, लेकिन आपको बता दें, इसीलिए इस सेंटिमेंट को समझते हुए सऊदी अरब की सरकार जो है, जो राजा चलाते हैं, उनके प्रिंस चलाते हैं, उनको इन लाइन आना पड़ा, लाइन में खड़ा होना पड़ा जनता के उसके ट्रिमेंडस
जो उनके दिमाग में जो सपोर्ट था गाजा के फिलिस्तीन के लिए, तो लाइन पे खड़ा होना पड़ा। और अब सऊदी अरब जो है, एक हिसाब से बोलना चाहिए कि वो एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जिसकी वजह से अमेरिका कमजोर से कमजोरतम होता जा रहा है। इवन सऊदी अरब ने एक कदम आगे बढ़कर साफ कह दिया अमेरिका को, यमन के ऊपर सॉफ्ट रहेंगे आप, हूथियों के ऊपर सॉफ्ट रहेंगे आप। अमेरिका को कह दिया सऊदी अरब, उस अमेरिका को सऊदी अरब ने यह कह दिया जब हूती विद्रोहियों ने लगातार मिसाइलें मारी थी सऊदी अरब के ऊपर। इनका संबंध अच्छा नहीं है, रीजनल इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। यमन के हूती विद्रोही शिया हैं और सऊदी अरब में लोग सुन्नी हैं। शिया सुन्नी विवाद और दूसरे कारणों के चलते जो क्लोजनेस है सऊदी अरब की अमेरिका के चलते, यमन के हूती विद्रोही पसंद नहीं करते सऊदी अरब को और लगातार आक्रमण करते रहते। तो उसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरब ने ना सिर्फ हूतियों से कहा, हूतियों को प्रोटेक्शन देने की बात कही, ये कहा कि हूतियों के ऊपर ज्यादा हार्ड टारगेटिंग ना करे अमेरिका, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, हूतियों का ये डिमांड है कि गाजा पे आक्रमण बंद करे, नहीं तो तब तक हम इजराइल के शिप्स को हम खत्म करेंगे। तो बीच में अमेरिका को पड़ के यमन को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, यह कहना था सऊदी अरब का। इवन यहां पर नहीं रुका सऊदी अरब को ईरान के पास जाना पड़ा, ईरान से हाथ मिलाया गया और चाइना को यहां पर बॉस बनाने की कोशिश की गई कि चाइना बीच में आया तो सऊदी अरब ईरान करीब आ गया। रियलिटी है कि सऊदी अरब और ईरान एक साथ आने ही वाले थे, इजराइल को ये सब दबाना चाहते हैं, रियलिटी ये है। और पहली बार है कि लोग सेंसिबली सोच रहे हैं। पहले इनके बीच में काफी सारी लड़ाइयां रहती थी, ऐसा नहीं कि अभी भी खत्म हो गई है, अभी भी लड़ाइयां हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान भी आगे आया है, अब देखिए ईरान ही तो है, ईरान अगर एक चुटकी बजाएगा तो यमन की हूती विद्रोही बोलेंगे हम कभी भी सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हूती विद्रोहियों को खड़ा करने वाला कौन है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक बड़ा पिलर है हूती विद्रोही, और उस पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खड़ा करने वाला खुद ईरान है। दुनिया जानती है कि ईरान की फौज में एक डिवीजन है जिसे IRGC कहा जाता है, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कॉर्प्स कहा जाता है, और ये जो पूरा जो उसकी मिलिट्री है वो सीधे सीधे एज अ ट्रूप हैंडल करती है मिलिशियास को, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हूती हो। दुनिया जानती है इस बात को। उनको वेपन ट्रेनिंग देना हो, उनको कैसे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है ये बताना हो, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे टनल बनाना है, कैसे वाटर ड्रोन बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए, मिसाइल के लिए कंपोनेंट चाहिए, मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसे चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, इवन डिप्लोमेटिक हेल्प चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आप खुद देख लीजिए किस प्रकार से जब यमन के खिलाफ हूती बात को तो देखा जाए तो देखिए सऊदी अरब के अंदर जनता जो है वो एक लाइन में खड़ी हो गई है, और सऊदी अरब की जनता ने एक हिसाब से ठीक कर दिया राजशाही को। एक हिसाब से ये हो गया कि सऊदी अरब की जो राजशाही है अब वो इस बात को समझ चुकी है कि उसकी देश की जनता जो है वो गाजा के फेवर में, फिलिस्तीन के फेवर में, वो किसी तरीके के लग्जरियस सऊदी अरब के सपने देखने से पहले कोशिश ये करेगी कि हम फिलिस्तीनियों के साथ न्याय होने दें, उसके बाद फिर लग्जरियस सऊदी अरब के बारे में सोचें। तो ये सिचुएशन निकलकर सामने आई है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्टर्न अफेयर्स नाम की एक संस्था है जिसने बाकायदा वहां पर एक टेस्ट रन किया, पोल रन किया, और वहां से बात निकल कर आई, और लगातार बड़ी मात्रा में जो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है सऊदी अरब के अंदर, फिलिस्तीनियों और गाजा में जो तबाही मच रही है उनके लोगों के फेवर में ये लोग जो खड़े हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर है दोस्तों कि सऊदी अरब अपना स्टैंड प्रो इजरायली कर ही नहीं सकता अभी की स्थिति में। किसी भी सिचुएशन में इजराइल के अगेंस्ट जा सकता है, पर इजराइल के जो है फेवर में कभी नहीं जाने वाला। सिचुएशन ही क्रिएट हो गई है। आने वाले वक्त में ये जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं अरब कंट्रीज के अंदर, हो सकता है कि सारे अरब कंट्रीज को एक लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर कर दे। कुल मिलाकर ये भी हो सकता है कि अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा डीमोबिलाइजेशन का स्टेप उठाना पड़े और अपने सैनिकों तक को मिडिल ईस्ट से हटाना पड़े। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हो रही है इस वक्त इस पूरे रीजन में। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिका का प्रभाव कहना चाहिए, प्रभाव जो मिडिल ईस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, पूरे अरब देशों, खाड़ी देशों के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या अब वो खत्म होता जा रहा है? कौन आएगा इस वॉइड को भरने के लिए, इस वैक्यूम? जब अमेरिका चला जाएगा तो इस वैक्यूम को भरने के लिए कौन आएगा? क्या रशिया स्टेप इन करेगा या भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना घुस जाएगा उस वॉइड में? क्या लगता है आपको दोस्तों?